हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोग्राम ऑफ वर्क क्या होता है, शेड्यूल ऑफ वर्क क्या होता है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि वो क्यों बनाया जाता है, इसका साइट पे ज़रूरत क्या होता है, वो दिखता कैसा है और उसको रीड कैसे करते हैं। ये चीज़ जो है ये हर एक सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप बड़े साइट पर जाते हैं काम करने के लिए तो वहाँ पर कोई भी काम होता है वो पूरा वर्क शेड्यूल के हिसाब से होता है, यानी कि उसका एक ड्यूरेशन फिक्स रहता है, उसी ड्यूरेशन में हमें वो काम करके देना रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बार बार हम याद नहीं कर सकते हैं, बार बार हम सामने वाले को यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को बोल नहीं सकते हैं कि आज चाहिए कल चाहिए काम करके। तो उसके लिए क्या होता है कि हम पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं क्या क्या काम हमें कराना है और कौन कौन से काम करने में कितना कितना दिन जाएगा वो साथ में, और हमें कितना दिन मिला है पूरा काम करने के लिए। तो उसके हिसाब से हम एक चार्ट बनाते हैं, जो एक डेट वाइज भी चार्ट बनता है और एक दूसरा जो बनता है वो बार चार्ट बनता है कि बार की हेल्प से भी हम उसको बता सकते हैं कि हमें कौन सा काम किस डेट से शुरू करना है और किस डेट पे ख़त्म करना है। तो ये एक प्रेशर होता है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कि वो इसी टाइम जो हमने टाइम सेट किए हैं उसी टाइम के हिसाब से वो काम हमें करके दे। तो गाइस मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि उसको बनाते कैसे हैं, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है और उसका फॉर्मेट कैसा रहता है, बेसिकली वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, और उसको रीड कैसे करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक फॉर्मेट बना हुआ है, ये मुझे सिराज खान की तरफ से मुझे ईमेल में आया था और इसमें बताया गया था इसको रीड कैसे करते हैं ये बताने के लिए। तो उनको तो मैं बता ही दूंगा इस वीडियो से, वो देख ही लेंगे, और साथ ही आप लोग भी इसको देखें अच्छे तरीके से और उसको समझने की कोशिश करें ताकि नेक्स्ट टाइम आप खुद भी इसको बना सकते हैं, अच्छे तरीके से साइट पे काम करवा सकते हैं। और आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन से काम के लिए कितना दिन लगता है। ये जो चार्ट प्रिपेयर करता है ना, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसे हर चीज़ मालूम होनी चाहिए कि फाउंडेशन में कितना टाइम लगेगा, फुटिंग बनाने में कितना टाइम लगेगा, उसको कास्ट करने में कितना टाइम जाएगा, कॉलम के लिए कितना टाइम लगेगा, बीम के लिए, वो सारी चीज़ उसको पता होनी चाहिए। अगर उसको पता रहेगा तभी इस चीज़ को वो प्रिपेयर कर पाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, वो सारी चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसके अंदर। तो गाइज इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो गाइज इसको आप ध्यान से देखें, ये हर एक सिविल इंजीनियर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि उसको रीड कैसे करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये है प्रोग्राम ऑफ वर्क या फिर शेड्यूल ऑफ वर्क बोल सकते हैं, कि यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से बताया गया है, दो तरीके से बताया गया है। ये जो आपको दिख रहा है ये इसको बोलेंगे बार चार्ट, जो बार की हेल्प से बताया गया है कि कौन सा काम कब शुरू करना है और कब ख़त्म करना है। और ये जो दूसरा है ये है डेट वाइज, यहाँ पे भी डेट वाइज लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे पूरा डेट वाइज दिया गया है, और डेट वाइज के होने के साथ साथ यहाँ पे टोटल डेज भी दिया गया है कि कौन से काम करने में कितना वक्त लगेगा। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे तरीके से। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको बता दूँ कि सबसे पहले जब आप ये बनाने जाएंगे प्रोग्राम ऑफ वर्क बोले इसको या फिर शेड्यूल ऑफ वर्क बोले इसको, तो सबसे पहले आपको मालूम करना रहेगा कि काम कब से शुरू करना है और कब ख़त्म करना है। यानी कि ये जो काम है इसको शुरू करना है 9 मई 2020 से, और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है 1 जनवरी 2021 की। यानी कि टोटल ये जो काम चलेगा ये चलेगा 238 डेज तक। और ये जो काम है यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट नेम के, यहाँ पे 2 स्टोरी बिल्डिंग है। तो इसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको काम क्या क्या लगने वाला है, क्या क्या करना है इसके लिए, और उसके हिसाब से आपको पूरा चार्ट बनाना है। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये दोनों चीज़ अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों चीज़ सेम है। अगर आपको सिर्फ ये भी मिल गया तभी भी आप काम कर सकते हैं, और आपको ये मिल गया तभी भी आप काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बताता हूँ कि काम क्या क्या करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, यानी कि जो प्रोजेक्ट खत्म करना है उसके लिए हमें मिला है 238 डेज का वक्त मिला है हमें। तो ये जो रेड लाइन दिख रही है ये एक बार है जो स्टार्ट टू एंड तक दिया गया है, जो कि है प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, इसको इंडिकेट करता है ये। ओके, अब यहाँ पे आपको सारा काम लिखना है कि क्या क्या होने वाला है और कितने कितने दिन जाएंगे। जैसे कि यहाँ फर्स्ट में जो लिखा हुआ है मोबाइलेशन, यानी कि जो भी प्रिपरेशन होती है काम करने के लिए, सामान वामान लाने के लिए, अच्छे से सेटअप करने के लिए, उसके लिए यहाँ पे दिया गया है 31 डेज। यानी कि 31 डेज में आपको ये सारा कुछ प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर लेना है। ये सारा कुछ होता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए कि उसको किस तरीके से काम करना है। उसको हम बताते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है और हर काम को इतने दिन में ख़त्म करना है। तो यहाँ पे कैसा ये जो डेज लिखा हुआ है, डेज के साथ साथ यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम भी लिखा हुआ है। तो साथ में मैं आपको यही बता देता हूँ कि यहाँ पे जो बार चार्ट है यहाँ पे भी वही चीज़ इंडिकेट किया है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा थोड़ा जंबल हो गया है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक महीने को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है वीकली वाइज।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्टार्ट करना है 10/5 से, तो ये जो आपको दिख रहा है ये है डेट और ये है मंथ। तो पहला जो डेट यहाँ पे इंडिकेट किया गया है वो 3 से, और फिर 7, फिर 17, यानी कि 7-7 दिन का गैप है इसके अंदर। जो पहला जो काम शुरू हो रहा है वो 10 तारीख से, इसलिए बिल्कुल ये जो 10 दिख रहा है यहाँ से यहाँ पे इसको शुरू किया गया है बार को, और जो ख़त्म हो रहा है वो 9/6 को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 के बाद आता है 8-9, तो यहाँ पे बिल्कुल 9 के पास यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो इससे भी समझ में आता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्यूरेशन लगेगा हमको मोबाइलेशन के लिए, उसके बाद हमें लगेगा एक्सकवेशन करने के लिए और उसको डिस्पोजल करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सकवेशन एंड डिस्पोजल, जिसके लिए हमने दिए हैं 14 डेज़ के 14 डेज़ के अंदर में आपको एक्सकवेशन करके पूरा अच्छे तरीके से करके देना है, और जिसका डेट भी यहाँ पे लिखा गया है, और उसी तरीके से यहाँ पे बार भी ऐसा बनाया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो बेसिकली क्या है कि जो भी काम जो होना है साइट पे वो यहाँ पे हम लिखेंगे, और साथ में यहाँ पे बार बनाया गया है उसको और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन आपको ये भी मिल गया तो भी काफ़ी है, जैसे कि ये हार्ड फिल एंड डिजर्ट फिल हो गया, ब्लेंडिंग कंक्रीट हो गया, फुटिंग कंक्रीट हो गया, ग्राउंड बीम, कॉलम कंक्रीट, बीम कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट, वो सबके लिए यहाँ पे डेज लिखा हुआ है कि आपको कॉलम कंक्रीट 11 दिन में ख़त्म करना है। तो ये सारा शेड्यूल है वर्क का कि आपको किस हिसाब से काम करना है। तो ये तो आपने देख ली कि क्या क्या वर्क करना है। ये होने के बाद हम जाएंगे फिर फर्स्ट फ्लोर पे और जाएंगे फिर सेकंड फ्लोर पे, जिसको टेरेस फ्लोर कहा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये काम खत्म हो रहा है वैसे दूसरा काम शुरू हो रहा है, जैसे दूसरा काम खत्म हो रहा है तीसरा काम शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन साथ में आपको एक और चीज़ देखनी है कि जब आप टेरेस फ्लोर कर लेंगे यहाँ पे तो आरसीसी हो गया सिर्फ, लेकिन अब यहाँ पे आपको बांधकाम, प्लास्टर वो भी करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग, जिप्सम, ये सब फिनिशिंग वाले वर्क हो गए। तो इसको भी आपको साइमल्टेनियसली काम करना है। ऐसा नहीं कि पूरा आप पहले ख़त्म कर दो आरसीसी उसके बाद आपको बांधकाम, प्लास्टर शुरू करना है, ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से क्या होगा कि ड्यूरेशन आपका ज़्यादा जाएगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। अब क्या होता है कि कम से कम टाइम में अपने को काम करना है। क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा फर्स्ट फ्लोर का काम शुरू हो जाएगा वैसे ही हम ग्राउंड फ्लोर का काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें हम ब्लॉक वर्क कर सकते हैं, प्लास्टरिंग कर सकते हैं, जिप्सम सीलिंग कर सकते हैं, टाइलिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे काम भी चलता रहेगा और ये सब भी काम ग्राउंड फ्लोर पे चलता रहेगा। अब फिर आप सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो सेकंड फ्लोर पे काम चलता रहेगा, और ये जो ब्लॉक वर्क है, प्लास्टरिंग है, ये फर्स्ट फ्लोर पे काम चलता रहेगा। तो ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? ये तो इससे तो मालूम पड़ जाएगा डेट के हिसाब से कि यहाँ पे जो ब्लॉक वर्क शुरू करना है वो 9 तारीख से शुरू करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 तारीख को हम क्या काम कर रहे थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम प्रीकास्ट कंक्रीट कर रहे थे, और इसमें हम बार में कैसे समझेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो बराबर ऐसा आते जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ब्लॉक वर्क में तो वो यहाँ से शुरू किया है, उसको यहाँ से नहीं शुरू किया है, उसको यहाँ से शुरू किया है। तो इसको अगर आप स्ट्रेट लेके जाएंगे तो ये आता है यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि जब फर्स्ट फ्लोर का कॉलम कंक्रीट आप चालू करेंगे, यानी कि ये 13 तारीख लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 तारीख लिखा हुआ है, यानी कि उसी के 4 दिन पहले से ही आपको ब्लॉक वर्क का काम शुरू कर देना है। तो ब्लॉक वर्क काम के लिए यहाँ पे टाइम दिया गया है कि 88 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। प्लास्टरिंग के लिए दिया गया है कि 87 डेज में ये पूरा हो जाएगा, और जिप्सम सीलिंग के लिए दिया गया है कि 86 डेज में वो पूरा हो जाएगा। एक और चीज़ देखने की, ऐसा नहीं आपको कि आप ब्लॉक वर्क, प्लास्टरिंग करते जाए, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है, वो भी आपको देखना रहेगा। वो रहता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क एंड फिटिंग्स, साथ में प्लम्बिंग वर्क एंड फिटिंग्स। तो ये सारी चीज़ आपको भूलना नहीं है, क्योंकि जब आप ब्रिक वर्क करेंगे उसी के साथ आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी देना रहेगा, जहाँ पे भी खांचा मारना रहता है इलेक्ट्रिकल पाइप के लिए, तो वहाँ पे हम ब्रिक वर्क पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रिक वर्क कर दिए, प्लास्टर भी कर दिए, अब सोच रहे कि अब इलेक्ट्रिकल का फिटिंग कैसे करें, बाद में फिर से आपको वो लाइन तोड़नी पड़ेगी और फिर से डबल काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये आपको साथ में करना है। कब से करना है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा बार चार्ट में, कि जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही यहाँ से शुरू हुआ है ब्रिक वर्क, वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क भी उसी तारीख से शुरू हो गया है। वो आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि जैसे ब्रिक वर्क शुरू किए 9 तारीख से, तो इलेक्ट्रिकल वर्क भी हमने शुरू किए 9 तारीख से। कि जैसे जैसे हम ब्रिक वर्क करते जाएंगे उसी के पीछे पीछे से हम इलेक्ट्रिकल का पाइप भी डालते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ में देखी जाती है। ये काफ़ी एक्यूरेसी से और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाता है, और ये वही बना पाता है जो काफ़ी एक्सपीरियंस वाला हो, तभी वो अच्छी तरीके से बना सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है साइट पे, हर एक साइट पे इसका यूज़ किया जाता है और इसी के हिसाब से काम किया जाता है। इसका 2 शीट तैयार किया जाता है, एक शीट रहता है बिल्डर के पास और दूसरी शीट रहता है कॉन्ट्रैक्टर के पास। कि कभी भी बिल्डर उठ के आए और किसी भी डेट को आए, सपोज वो आता है 13 तारीख को,
तो उसको यहाँ पे मालूम है कि यहाँ पे 13 तारीख को कॉलम का काम शुरू होना चाहिए फर्स्ट फ्लोर का, तो बराबर वो आके काम देखेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे 13 तारीख आज है, यहाँ पे आज कॉलम का काम शुरू होना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्यूरेशन रहता है ये जानबूझ के थोड़ा कम ही दिया जाता है कि ताकि कभी थोड़ा किसी चीज़ की वजह से डिले हो जाए, तो जो भी जो लास्ट पीरियड है उससे पहले ही अपना काम खत्म हो जाए। तो आई होप गाइस आपको ये समझ गया होगा कि ये वर्क शेड्यूल क्या होता है, प्रोग्राम ऑफ वर्क क्या होता है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।